बहुत ही क्यूट लगा था मुझे ये बैग। ये 3 पाउचेस बहुत ही प्रिटी लग रही थी और इसको मैं अपनी बालकनी में बहुत जल्दी हैंग करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई एम बैक विद वन मोर वीडियो ऑफ बाली सीरीज़, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगी कि बाली से मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। और मेरे को बाली से आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है वैसे, बट ये शॉपिंग जो भी हॉल था इसका वीडियो शूट करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था काफ़ी टाइम से। सो फाइनली आज सोचा कि आज शूट करेंगे इसका, ताकि जो भी मैं सामान लाई हूँ उसको मैं यूज़ भी कर सकूँ, क्योंकि ये इतने टाइम से ऐसे ही पैक है मेरे बैग में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं बैग से। सबसे पहले ये बैग मैक्रोमे बैग है ये। इसमें यहाँ पे टैसल्स दी हुई है इसकी। बहुत ही सुंदर मुझे बैग लगा था और मैंने ये कूटा से लिया था। वहाँ पे कृष्णा ओले ओले एक शॉपिंग स्टोर है, वहाँ से। स्पेशियस भी है बट इसमें कोई भी जिप नहीं है, बस इसमें ये एक दे रखा है। इसको आप यहाँ पे ऐसे लगा के इस बटन में इसको ऐसे लॉक कर सकते हैं। मैंने इसको बाली में वैसे काफ़ी यूज़ भी करा और इसमें से मेरा कुछ सामान नहीं खोया, क्योंकि इससे बिल्कुल सेफली लॉक हो जाता है। तो फर्स्ट बैग इज दिस और इसका प्राइस है 750 रुपीज़। मैं सारी चीज़ों का प्राइस आपको इंडियन रुपीज़ नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट इज दिस रैटन बैग। इसमें जो स्ट्रैप्स दी हुई है ये लेदर की है और इसमें फाइन ये डिटेलिंग दे रखी है इसके साइड में। बहुत ही क्यूट लगी थी, मैंने इसी की वजह से इस बैग को लिया था। ये भी लेदर की है। और बाकी इसमें बात करूँ मैं सेक्शंस की, तो इसमें एक सिंगल सेक्शन है, इसमें जिप है और इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। मैंने इसको भी बाली में यूज़ किया है। मतलब मैं बैग सिर्फ एक ही लेके गई थी और मैंने ये सोचा हुआ था स्टार्टिंग से कि ताकि ज़्यादा सामान ना हो जाए, मैं बाली में बैग से शॉप करने ही वाली, क्योंकि मैं बहुत वैरायटी ऑफ बैग्स मिलते हैं। आप लोग जाओगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ूँ, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा शौक है बैग्स का। तो मुझे तो बैग्स लेने ही थे, इसीलिए मैं बैग लेके ही नहीं गई थी। मुझे पता था बैग तो मैं वहाँ जाके लूँगी ही। और इसका प्राइस है 650 रुपीज़। नेक्स्ट वन अगेन इज़ अ बैग। बहुत ही क्यूट लगा था मुझे ये बैग। इसको लेने से पहले मैं 3 बैग ले चुकी थी, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मुझे लेना ही था और पल्लव ने भी बोला ले लो। मैंने कहा नहीं यार, इतने 3 ले चुकी हूँ ऑलरेडी, फालतू में नहीं लेना चाहिए। बट पल्लव ने कहा ले लो, तुम्हें पसंद आ रहा है, तो फिर मैंने भी ले लिया। मतलब वही मेरे लिए लेके आ गए। और इसमें ये हैंडल जो है वो आई थिंक ये बैम्बू के हैंडल्स हैं, नॉर्मल वुड नहीं है। और यहाँ पे जिप दे रखी है और अंदर भी एक सेक्शन है, पॉकेट दे रखी है यहाँ पे। सो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो मुझे इसका लगा था, इसका कलर और इसकी जो डिटेलिंग, मतलब ऑल ओवर इट इज़ अ ब्यूटीफुल बैग। और इसका प्राइस मुझे मिला है ये 650 रुपीज़ का, जो कि मैंने उबुद में लोकल मार्केट से लिया गया है। उबुद लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है। जो आपको प्राइस बताएंगे आपको उसका हाफ बोलना है। नेक्स्ट इज अगेन अ बैग। बहुत ही लाइट वेटेड बैग है ये और इतना ज़्यादा स्पेशियस है। जब मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती थी, सपोज फ्रॉम उबुद टू कूटा, तो मतलब इसमें इतना सारा जितना भी मेरा शॉपिंग का सामान था ना, सब आ जाता था। इसमें 3 साइजेस उनके पास थे और ये सबसे बड़ा आई थिंक मीडियम साइज़ था। और ये मैंने लिया था 1 लाख आइडिया का, मतलब 520 रुपीज़ अप्रॉक्स। इसमें भी लेदर की अगेन डिटेलिंग दे रखी है साइड में नीचे। और इसके अंदर 2 शेड में था अंदर कपड़ा। एक ये फैब्रिक अंदर ब्लैक कलर में था और एक ये ब्राउन कलर का था, तो मैंने ये ब्राउन वाला लिया। इसमें मैंने इतना भारी भारी सामान रखा बट इसकी स्ट्रैप टच से मस नहीं हुई। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैग है ये भी। तो अब नेक्स्ट बैग नहीं है, वो पाउचेस कहूँगी मैं उनको। नेक्स्ट मैंने लिए हैं कुछ पाउचेस। ये 3 पाउचेस, इसलिए इसको मैं एक आपको दिखा देती हूँ। इसमें यहाँ जिप दी गई है। इसमें इतना स्पेस है कि अगर सिर्फ मुझे इसको कैरी करना हो तो इसमें कार्ड और थोड़ा सा कैश और कॉइन्स वगैरह मैं कैरी कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको अपने बैग के अंदर रख के, इसमें अपना इंपॉर्टेंट स्टफ रख के, आईडीज़ वगैरह रख के इसको कैरी कर सकती हूँ। बहुत ही क्यूट बैग लगा था मुझे, इसीलिए मैंने 2 पाउचेस अपनी सिस्टर्स के लिए भी ले लिए थे। तो ये 3 पाउच मैंने लिए हैं।
इसके अलावा मैंने एक और पाउच लिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे बैग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। और सबसे पहले जब मैं शॉपिंग करने गई थी मैंने तब लिया था ये सब चीज़ें। ये भी मैंने कृष्णा ओले ओले से लिया है। एक ये पाउच है, इसका शेप थोड़ा डिफरेंट है उससे, एग्जैक्ट पाउच शेप है इसका, बहुत क्यूट है ये भी। और इसका भी सेम प्राइस 150 रुपीज़। आई डोंट नो मैंने उसका बताया है कि नहीं, 150 रुपीज़ ईच है इनका प्राइस। नेक्स्ट चलते हैं कपड़ों की तरफ। तो कपड़ों की शॉपिंग मैं सारी अपनी करके गई थी। मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ जाके कपड़े खरीदने का, क्योंकि मैंने ऐसा पहले वीडियोज़ वगैरह देख ली थी, तो मुझे पता चल गया था कि वहाँ के कपड़े अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी। और आई डोंट वांट कि लास्ट मोमेंट पे मेरे पास पहनने के लिए कुछ ना हो। तो मैं अपने कपड़े की शॉपिंग सारी यहाँ से करके गई थी, इंडिया से ही। बट वहाँ जाके मैंने 2 कपड़े लिए हैं, 2 पीस ऑफ क्लॉथ मैंने लिए हैं। एक तो मैंने लिया है ये टॉप, विच इज़ अ क्रॉच टॉप, ब्लैक। इसमें मतलब अगर आप किसी भी लोकल मार्केट, इधर इट इज़ कूटा और उबुद, कोई भी मार्केट में जाओगे तो आपको ऐसे टॉप हर जगह दिख जाएंगे और सब जगह रेट वेरी करेंगे। बट मैंने ये लिया था उबुद स्ट्रीट से, शॉपिंग स्ट्रीट जो वहाँ की फेमस है। और आफ्टर बार्गेनिंग ये मुझे पड़ा था 70,000 IDR का, विच इज़ 400 समथिंग रुपीज़। और मुझे ब्लैक कलर में ही लेना था, तो मैंने ब्लैक कलर में ही लिया। बट मैं इसको एक बार भी पहन नहीं पाई। होप्स हो कि नेक्स्ट जो ट्रिप हो किसी बीच वेकेशन की उसमें पहन लूँ। नेक्स्ट इज़ दिस सैरॉन, जो कि अगेन मैंने यूज़ नहीं करा। इसमें मल्टीपल कलर्स दिए गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रेनबो होगा। सो ये सैरॉन लिया था मैंने। इसका जो कपड़ा है इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही, मतलब इसका कपड़े की वजह से मैंने इसको लिया। और इसका प्राइस था 320 रुपीज़। कपड़े इतने ही थे, 2 ही कपड़े लिए थे मैंने। नेक्स्ट चलते हैं, अब छोटी मोटी चीज़ें और बहुत सारी कुछ मैंने ली हैं, तो उन पे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने ली थी ये हैट। मतलब जब मैं वहाँ पे गई थी तो मैंने स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे हैट्स देखना, बट मुझे समझ में नहीं आई कि मैं कौन सी लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि दोबारा यूज़ होगी कि नहीं, आई डोंट नो। बट सेकेंड लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप मैंने ये हैट ली थी। और इसमें ये बो बना हुआ है आगे, बहुत ही क्यूट सा वो है। और इसमें ऐसा बो बना हुआ है और इसमें यहाँ पे मोती लगे हुए हैं छोटे छोटे। और इसका मतलब बहुत ही, मैं हैट वगैरह वैसे कम लेती ही नहीं हूँ इनफैक्ट, बट ये हैट की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये जो है इलास्टिक इसका, ये मैंने ही ख़राब किया है। इसको मैंने एक्चुअली अपने बैग में बांध दिया था वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसीलिए बेचारा ख़राब हो गया। बट इसको मेरे को ऐसे इलास्टिक लगा के कैरी भी नहीं करना था यार। और इसका प्राइस था 400 रुपीज़। तो नेक्स्ट इज दिस फोटो फ्रेम, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है बाली। ये भी हम लोगों ने प्लान किया कि इसको हम लेते हैं और घर में किसी एक कॉर्नर पे इसको लगाएंगे। और ये आई थिंक ये बैम्बू या फिर बैम्बू वेस्ट या उसके पत्तों किसी चीज़ से बना हुआ है। सो एक ये फ़ोटो फ्रेम, जिसका कि प्राइस मुझे सच में एक्चुअल में याद नहीं है और इस पर कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, बट मैंने ये लिया था कृष्णा ओले ओले शॉपिंग स्टोर से। नेक्स्ट है ये हैंगिंग, विच इज़ इन मून शेप। और इसमें मैक्रामे की दिख है टैसल्स, और यहाँ पे फेदर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मोती भी हैं छोटे छोटे। मतलब मेरे को बहुत ही, हम दोनों को इतना पसंद आया था कि हमको उन्होंने इसका प्राइस आई डोंट नो क्या बताया था, बट ऐसा था कि इसको लेना ही है। बार्गेनिंग करके करने के बाद एट दी एंड हमें 1 लाख IDR का मिला था, 500 समथिंग रुपीज़ हो गया, मतलब इंडियन रुपीज़ में। बट इट इज़ वर्थ इट। ये पूरा वुड का है। सो एक ये हो गया। नेक्स्ट है ये ड्रीम कैचर। आप बाली जाओगे तो मैं पूरी मार्केट में आपको ड्रीम कैचर्स दिखेंगे और इतने सुंदर लगते हैं। ऐसे रोड साइड पे बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स है और उसमें इतने सारे ड्रीम कैचर्स लटके हुए थे। पर ये मैंने लिया था उबुद की जो भी वहाँ पे वो मार्केट है,
फेमस उबुद मार्केट से ही लिया था मैंने ये। और इसका कलर हमने ये मल्टी कलर में इसीलिए लिया क्योंकि हमारी जो वॉल है बेडरूम की वो वाइट कलर की है, और हमने ऐसा सोचा हम इसको अपने बेड के पीछे हैंग करेंगे, तो इसीलिए हमने सोचा उसमें अच्छे से हाईलाइट होगा, तो हमने इस कलर में लिया। इसमें भी ये मैक्रोमे का फिनिशिंग है और यहाँ पे फेदर्स लगे हुए हैं अगेन। और ये आप बिलीव नहीं करोगे, हमें 300 रुपीज़ में मिला आफ्टर बार्गेनिंग। वो आंटी बहुत अच्छी थी, उनसे हमने बहुत सारा सामान लिया और वहाँ से हमने बार्गेनिंग भी काफ़ी करवाई। नेक्स्ट हमने लिए थे ये 2 ड्रीम कैचर्स, बट इसमें हुआ ये कि हमने रात के टाइम इसकी शॉपिंग करी थी और स्ट्रीट से ही करी थी, तो हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, बट इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी और हमने किसी को देने के लिए लिए थे कि फ्रेंड्स वगैरह आए किन्हीं को देंगे, बट ये गंदे निकले, तो अब आई डोंट नो उसका क्या करेंगे, हमको ही यूज़ करने पड़ेंगे। हमने बहुत बाद में देखे, यहाँ आने के बाद, इंडिया आने के बाद इनफैक्ट कि ये यहाँ से गंदे हो रखे हैं। उस टाइम इतना टाइम ही नहीं मिला कि देखे, अदरवाइज़ शॉप में जाके हम एक्सचेंज करा लेते। और इसका प्राइस था 60,000 IDR, मतलब अप्रॉक्स 300 रुपीज़। नेक्स्ट हमने ली थी ये डक्स। इसे देख के अभी मुझे हंसी आ रही है, बट उस टाइम मुझे ऐसा था कि मुझे ये लेनी है। एक तो ये है, इसमें आई लव बाली लिखा है, ये मैंने अपने भाई के लिए ली थी, और एक ये मैंने हमारे घर के लिए ली थी। ये लकड़ी की बनी हुई है और इस पर पेंट करा हुआ है, बहुत ही क्यूट लग रही थी, मुझे लगा हम भी अपने ड्राइंग रूम में इसको डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। तो ये 2 डक्स ली थी, जिसका कि दोनों का प्राइस है 400 रुपीज़। फिर हमने ली थी ये कॉफ़ी, ओपी असली बाली कोई कॉफ़ी है ये हमने कृष्णा वाले ओले से ही ली थी, और हमने 2 कॉफ़ी के पैकेट्स लिए थे, एक हमने पापा के लिए लिया था और एक हमारे लिए लिया था। सो एक ही कॉफ़ी ली थी, और भी एक बैग लिया था मम्मी के लिए, पल्लव की मम्मी के लिए, वो उनको दे चुके हैं ऑलरेडी, वो जा चुका है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। और नेक्स्ट मैंने ये ड्रीम कैचर लिया है किसी के लिए, क्यूट सा छोटा सा ड्रीम कैचर। नेक्स्ट लिया है मैंने एक ये ज्वेलरी बॉक्स, जो कि 150 रुपीज़ का है। फिर नेक्स्ट लिए थे ये 3 सोप केस, एक पापा के लिए लिया था, एक पापा को दे दिया है, और 2 ये हमने अपने पास रखे हैं, और इसका एक का प्राइस था 60 रुपीज़। और ली थी एक ये अगरबत्ती, एक मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, और ये इसका स्टैंड है, बहुत ही प्यारा सा हैंड शेप का। इसका भी प्राइस आई डोंट रिमेम्बर, और इसमें स्टिकर भी नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट ये लिया था हमने स्टैंड कैंडल डिफ्यूज़र, इसमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कैंडल रखना है और यहाँ पे एसेंस ये डालना है, तो बहुत मतलब फ्रेगनेंस आएगी इससे। और इसको मैं कब से यूज़ करना चाह रही थी, बट अगेन क्योंकि वीडियो शूट नहीं करी थी तो मैंने इसको नहीं खोला अभी तक। और इसका प्राइस था 150 रुपीज़। और एक ये पैकेट लिया था हमने डिफ्यूज़र ऑयल का, जो कि 130 रुपीज़ का था। इसमें डिफरेंट फ्रेगनेंसेज हैं। और एक एक्रिलिक की विंड चेन ली थी हमने, जिसमें यहाँ पे शेल्स लगे हुए हैं, और इसका प्राइस था 260 रुपीज़। बहुत ही प्रिटी लग रही थी, और इसको मैं अपनी बालकनी में बहुत जल्दी हैंग करने वाली हूँ। इसमें बटरफ्लाइज के और भी कलर्स थे, बट ये हमने पीच वाला कलर लिया। इट इज़ वेरी प्रिटी। और लास्टली मैंने कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लिए हैं, एक ये लिया है बॉटल ओपनर वाला। ऐसे मैंने 2 फ्लावर्स लिए हैं, एक येलो में और एक ये पिंक एंड वाइट में। एक ये वाला बॉटल ओपनर और लास्ट ये वाला, और इन सब का प्राइस विद इन 80 to 100 रुपीज़ था। सो गाइज़ दैट्स ऑल जो भी मैंने शॉप किया था बाली से। सो गाइज़ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।